कुछ कर नहीं रहे हैं, वो केवल दिल्ली वासियों से बदला निकाल रहे हैं कि क्यों तुमने 7 सीटें हमको नहीं दी। अगर जानबूझ के नहीं कर रही होती तो कौन सा जल मंत्री है जो इतनी इमरजेंसी में अनशन पे बैठेगा। इनका खुद का डाटा है कि हमारा 52% पानी लीकेज में चला जाता है ना। इसको वो सुधार करने के बजाय ये अनशन पे बैठी हुई है, पी के उपवास करता है या अनशन पे बैठता है तो एटलीस्ट 21 दिन तक तो उसको कुछ नहीं होता। 21 दिन के बाद कुछ उसकी तबीयत खराब हो सकती है। अरे भैया, उनका डॉक्टर आके बोला है, लास्ट में क्या बोला है भैया, बोला है कि अगर मंत्री जी चाहें तो ये हॉस्पिटल जा सकती हैं, नहीं तो इनको जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाती हैं और कान में कुछ बताती हैं, फिर वो आके बोलता नहीं इनका कैरोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा अप हो गया, इसके लिए इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। तो भैया मजाक चल रहा है, अब जितना मजाक उड़वा लो दिल्ली की जनता का। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दिल्ली में पानी की समस्या किस हद तक चली गई है कि नेता अब अनशन पर बैठने लगे। अनशन पर बैठते बैठते वो हॉस्पिटल भी चले गए। अब जनता से पूछते हैं कि क्या दिल्ली की जनता को ये अनशन पर जाकर के न्याय दिला पाएंगे, और हरियाणा से पानी जो मिल रहा है उस पर जो आरोप लगा रहे हैं कि पानी कम मिल रहा है, हिमाचल वालों ने तो देना ही मना कर दिया है। पूछ लेते लोगों से क्या अतिशी पानी दिलवा पाएंगे अपने अनशन के द्वारा। आपने अनशन का वीडियो देखा? जी हाँ, कॉमेडी देखी है। कपिल शर्मा झूठा हो गया। नहीं, वो तो दिल्ली की जनता की हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, अनशन पर बैठी है जनता के लिए। मतलब मजाक कर रहे हो या कैमरा रिपोर्टिंग कर रहे हो? मैं सही बता रहा हूँ, उनका यही कहना है कि दिल्ली की जनता को हम न्याय दिलाना चाहते हैं अनशन के माध्यम से। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो या मजाक कर रहे हो? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, आपने वीडियो देखा? अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपके घर पे कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप छत पे खड़ा होके वेट करेंगे कि भैया चोर हमारे घर से भाग जाए, या उसको भगाने का कुछ इंतजाम करेंगे? आप बोलेंगे नहीं भैया, आप तो जब पुलिस, आप तो मैं अनशन पे बैठूंगा, चोर को चोरी कर रहे तो बाद में देखेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं बिल्कुल करेंगे। नहीं तो भैया, जो चीफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर हैं, जल मंत्री हैं, वो मतलब उनको पानी अरेंज करने चाहिए तो वो अनशन पे बैठी हुई हैं। भैया इनको तो 24/7 पानी का इंतजाम करने के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए, तो ये अनशन पे बैठी हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप क्या मतलब मेरे से मजाक कर रहे हैं क्या एकदम से कि अनशन पे बैठी हैं? तरीका वही है कि अनशन करेंगे तो शायद सरकार सुन लेगी, हरियाणा सरकार, हिमाचल सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि खुद की सरकार तो पानी लाने में सक्षम नजर आ रही है। भैया ना ये अपने यहाँ बोरवेल लगा सके, ठीक है। अच्छा इनका डाटा सुन लीजिए, इनके पास डेली 550 लाख गैलन मतलब 555 क्यूसिक लीटर पानी प्योरीफाई करने की क्षमता है टोटल, ठीक है। हरियाणा पानी दे रहा है 1019, एग्रीमेंट इनका 719 का है, ठीक है। इनका खुद का डाटा है कि हमारा 52% पानी लीकेज में चला जाता है ना। इसको वो सुधार करने के बजाय ये अनशन पे बैठी हुई हैं। और वो भी मतलब आपके दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार गूगल कर लें कि अगर कोई भी एक आदमी अगर उपवास मतलब पानी पी के उपवास करता है या अनशन पे बैठता है तो एटलीस्ट 21 दिन तक तो उसको कुछ नहीं होता। 21 दिन के बाद कुछ उसकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन वो हॉस्पिटल चली गई, आपने वीडियो देखा होगा, वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। अरे भैया, उनका डॉक्टर आके बोला है, लास्ट में क्या बोला है भैया, बोला है कि अगर मंत्री जी चाहें तो ये हॉस्पिटल जा सकती हैं, नहीं तो इनको जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाती हैं और कान में कुछ बताती हैं, फिर वो आके बोलता नहीं इनका कैरोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा अप हो गया, इसके लिए इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। तो भैया मजाक चल रहा है, अब जितना मजाक उड़वा लो दिल्ली की जनता का। दिल्ली की जनता के साथ मजाक हो रहा है कि पानी की जरूरत है और अनशन पर बैठ गई हो। वही तो बोल रहा हूँ, वो तो हमारे वो पुराने वाली कहावत हो गई बंदर वाली। जंगल वालों ने मिलके एक बंदर को राजा बना दिया और गाँव में कुछ हो गया तो लोग जंगल में गए उसके पास, तो शेर भी आया, तो शेर बैठ गया और बंदर लगा इस डाल से उस डाल कूद ले। शेर ने पूछा भैया क्या रिजल्ट निकला? कह रहा अरे चुप रहो भाई, तुम देख नहीं रहे हो बंदर यहाँ से वहाँ कूद रहा है, कुछ तो कर रहा है। तो वही अरविंद केजरीवाल और ये आतिशी जी कर रही हैं। भैया होना तो कुछ नहीं है, बस अनशन कर रही हूँ। अरे भैया तुम्हारे यहाँ इमरजेंसी और तुम अनशन कर रही हो, मैं तो जा नहीं पाया, नहीं तो 4-5 जूते मार के आता मैं। ये क्या मजाक बना रखा है अपने देश में? भैया आपको तो अब तक मेहनत की होती तो 4 बोरवेल लगा चुकी होती, अपने जितने देर में अनशन करने बैठी हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाद में निपट लेती कि भैया दिल्ली में बोरवेल नहीं है। भैया लोग पानी के लिए मर रहे हैं और तुम अनशन कर रहे हो, ये तो मजाक ही हो रहा है ना सर। आग लगी तो कुआं खोदने चले वाले। भैया आग लगी हुई है, मैं कुआं नहीं खोदूंगी, कुएं पे बैठ जाऊंगी कि भैया कोई पानी निकाल के आग ना बुझाने पाए। भैया उसका जीता जागता उदाहरण यही अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि आप मुझे 7 सीटें भेज दीजिए, हम आपको दिल्ली की जनता जो है हमको जेल में 7 सीटें दी जाए, हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा। बोला था ना, दिल्ली की जनता ने उनको 7 सीटें हरा दी, जवाब उनका मिल गया। अब जवाब मिल गया तो इन्होंने पानी बंद कर दिया।
इससे तो यही साबित होता है ना। केजरीवाल जानबूझ के पार्टी उनकी कर रही है इस तरीके से जनता को परेशान। जानबूझ के कर रही, अगर जानबूझ के नहीं कर रही होती तो कौन सा जल मंत्री है जो इतनी इमरजेंसी में अनशन पे बैठेगा? आप मुझे खुद सोचने वाली बात है ना, आप मुझे खुद बताइए कि कौन सा आदमी है, वो तो 2-4 लेबर लगा के जिस एरिया में सबसे ज्यादा शॉर्टेज है वहां तो बोरिंग करवाने पे लग जाएगा कि भैया चलो 4 बोरिंग करवा लेते हैं, 10 दिन आएगा, बाद में कोर्ट पुलिस देख लेंगे हम। पहले अपनी पब्लिक को तो बचा ले। तो भैया क्लियर इंडिकेशन ये है कि विधानसभा चुनाव सर पे है और ये जानबूझ के दिल्ली की जनता से अपना बदला निकालनी है कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने दिल्ली की जनता का पानी बंद कर दिया। मतलब जानबूझ के पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। कुछ कर नहीं रहे हैं, वो केवल दिल्ली वासियों से बदला निकाल रहे हैं कि क्यों तुमने 7 सीटें हमको नहीं दी। इसकी खुन्नस है और कुछ नहीं है। क्या विधानसभा में काम करेगा इनका जो अभी कर रहे हैं लोग? भैया मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की बनेगी? पक्का सा इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी, मुझे 100% श्योर है। देखिए भाजपा के मैं मुद्दे से सहमत नहीं हूँ। ये बताइए पानी का मुद्दा का कांग्रेस वाले 1.5 महीना से लेके झेल रहे हैं कि नहीं, चुनाव के पहले से आप लोगों ने भी कवर किया। भाजपा वाले गए, ये तो जाके जल बोर्ड का ऑफिस शीशा तोड़ के आ जा रहे हैं, तो शीशा भी तोड़ दिया ना। तो मतलब इतनी देर होने के बाद इनको याद आया कि दिल्ली में पानी की भी कमी है। और ये बोल रहे प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने। अरे भैया जहाँ तुम कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने तुमको जूते मार के भगा दिया। भैया तुम्हारे पास वाटर प्योरीफाई करने की क्षमता ही नहीं है, तुम्हारा वाटर लेवल लीक हो रहा है, वो तुम बात नहीं कर रहे हो तो दूसरे पे क्यों आरोप लगा रहे हो? और उसके बाद यूपी दिल्ली पुलिस को बोलते हैं कि हमारे पाइपलाइन को सुरक्षा दीजिए। भैया वो केवल 7 सीट हारने का तकलीफ है और उसके लिए दिल्ली की जनता से खुन्नस निकाली जा रही है, बस और कुछ नहीं है। सिंपल बात है। जनता समझ जाए तो ठीक है, वरना झेले। नहीं समझेगी ना हमारी जनता, क्योंकि भारत की हिस्ट्री रही है हमेशा से हम अब दूसरे को हराने के लिए अपना गला कटवाते रहे हैं। हिस्ट्री कहिए तो आपको 10-20 उदाहरण गिना दूं। भैया मूर्ख बन जाती है। राजा दाहिर के जिनके लिए लड़ रहे थे उन लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है कि हमारे इस्लाम में तो अलाउड ही नहीं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाएं, तुमने वचन दिया था तुम भरो। जब खिलजी से और इनसे क्या बोलते हैं मराठों की लड़ाई चल रही थी, सारी अब्दाली से और मराठों की लड़ाई हुई थी, तो इन मराठों को तो राशन नहीं मिला, लेकिन अब्दाली के ग्रुप को राशन मिलता रहा कि नहीं मिलता रहा। मेवाड़ के राजा विजय स्तंभ बनवाने के बाद फिर से बाबर का सपोर्ट किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान को हराने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? जयचंद का ही रहा ना। तो ये तो हमारी हिस्ट्री भाई। तुम्हारा घमंड चूर हो जाए, भले ही मेरी पैंट फट जाए, मैं भीख मांगने लगूं, ये मंजूर है मुझे। ये अलग लेवल का ईगो हमारे भारतीयों में है।